दुख तो हम सब का है, संसारी लोगों का। महापुरुषों का क्या दुख है, संतों का क्या दुख है, क्या झंझट है उनके पास। अरे दुख उसको होता है, पीड़ा उसको है जिसने झंझट पाल रखे हैं दुनिया में। अब वो तो झंझट से परे, उनके पास तो कोई झंझट ही नहीं। हम सब परेशान होते हैं जब जब हम झंझट जोड़ते हैं। और साधु कौन, जो झंझट से बचा हुआ है। देवर्षि नारद जी ने बताया कि मेरा अपना तो कोई झंझट नहीं, लेकिन एक बार ऐसे एक घटना घटी। मैंने पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक माना। पृथ्वी कैसा लोक है? देवर्षि नारद जी हर एक लोकों में जा सकते हैं, हर काल में जा सकते हैं, लाइफ टाइम वीजा है उनके पास में, सब जगह जा सकते, हर समय जा सकते। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं कौन से लोक को जाऊं। 14 लोकों में सबसे उत्तम लोक कौन है, तो पाया ये पृथ्वी लोक। अहम तो पृथ्वी यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा काशीं गोदावरी तथा। अनेक सारे तीर्थों में भ्रमण करता करता, यात्रा करता करता मैं क्या देख रहा हूं, बोले नापश्यम कुत्रचित् चरमः मनः संतोषकारकम। कहीं कोई धर्म नहीं, कहीं सत्य नहीं, कहीं मान मर्यादा कुछ भी बाकी नहीं, कोई नियम नहीं लोगों के पास आजकल। सत्य नहीं रहा जीवन में, बताइए। देवर्षि नारद जी कहते मैंने देखा लोगों के पास में सत्य नहीं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इतना झूठ बस गया है इनके जीवन में, इन संसार के लोगों के, कि सत्य भी कुछ है इनको पता ही नहीं है। इतना झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोल दिया है कि सच बोलने से घबराने लगे। पहले के जमाने में लोग एक बार झूठ बोलते थे तो बार बार प्रायश्चित करते थे, अरे मेरे से बहुत झूठ बोला गया, मैंने एक झूठ बोल दिया। और आज कोई एक बार सच बोल दे तो बार बार प्रायश्चित करता है कि अरे रे सच बोल दे, कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं पोल न खुल जाए, कहीं भेद न खुल जाए। नहीं, आजकल का आदमी सच बोलने से घबराता है और पहले का आदमी झूठ बोलने से घबराता था, क्योंकि डर था धर्म का, मर्यादा का, कुल का, प्रतिष्ठा का, अपनी यश का, अपनी कीर्ति का। लेकिन आजकल का आदमी झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ मूठ का सारा खेल चल रहा है, सत्य कहीं है ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः सोचम, तपस्या नहीं है, हाँ तपते नहीं है। हाँ ये है कि अगर पैसे कमाने के लिए तपना पड़े तब तो रात दिन एक कर रखा है दुनिया के लोगों ने। नहीं, रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। कई लोगों के घरों में तो बच्चे भी और लोग भी, माँ बाप भी कभी मिलते ही नहीं, बोले संडे को मिलते हैं, है ना। शहरों में तो आप सब जानते हैं, आप तो अगल बगल में सब देख रहे हो। तप रहे, किस लिए तप रहे? कमाने के लिए तप रहे। लेकिन धर्म के लिए तपना पड़े तो, सत्य के लिए तपना पड़े तो बताओ, 4 घंटे 3 घंटे एक आसन पर हम बैठ नहीं सकते कथा में। ये देखो, ये तप, सत्य के लिए तपना कितना कठिन है। यहां कष्ट सहना कितना कठिन है। सरल है कि कठिन है, बोलो। यहां बैठना कठिन है कि नहीं? और अगर कोई कहे कि यहां तो बैठने के पैसे मिलेंगे,
तो भैया तो फिर हिलेंगे नहीं। हो सकता है हिल सकते हैं, और कह दिया जाए कि बस बिल्कुल पुतले बन जाओ तो मजाल के हिल जाए, लेकिन सत्य के लिए नहीं तप सकते। तप नहीं है थोड़े से घबरा जाए, थोड़ी सी पीड़ा हो जाए तो फिर बेचैन हो जाए। 5 मिनट अपने अपने अलमारी में रखे हुए भगवान को अपने देवालय में खड़ा होना कठिन है आजकल के लोगों के लिए, बताए 5 मिनट वहां तप। देखो जब तुम भगवान के सामने खड़े हो, जब तुम उसका नाम जप रहे हो, जब तुम कथा सुन रहे हो, तो ये तप है। आप क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो। विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन के लिए रात दिन एक करता है, अपनी नींद को छोड़ता है, अपनी भूख प्यास को विदा कर देता है, तो ये उसका तप है ना? आप जब संसार में धन कमाने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करते हो, तो ये आपका तप है, निश्चित तप है। लेकिन ये संसार के लिए तप है। तप, श्रेष्ठ तप तो वो है जिस तप से तुम में दिव्यता है। इस संसार के तप से तो हमारी दिव्यता क्षीण होती है। बहुत जागोगे संसार के विषयों के लिए तो आंखें सूझ जाएंगी, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आपका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं होगा। बहुत ज्यादा जागना अच्छा नहीं है। मनोरोगी हो जाएंगे, विकार बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन जब उस परमात्मा के मार्ग पर हम जागते हैं, जब इस साधना के लिए तपते हैं, जब भजन के लिए तपते हैं, जब धर्म के लिए तपते हैं, जब सेवा के लिए तपते हैं, तब हम में दिव्यता आती है, हमें श्रेष्ठता आती है, हमारा तनाव खत्म होता है, हमारी मानसिक उलझने खत्म होती है, हमारा मनोरोग समाप्त हो जाता है, हमें श्रेष्ठत्व की प्राप्ति हो जाती सहज। इसलिए तो ऋषभदेव भगवान ने भी श्रीमद् भागवत जी में गाया है, क्या कहते हैं? तपो दिव्यम पुत्र का सत्वम तपो दिव्यम। तप वो है जिससे तुम्हारे जीवन में दिव्यता मुरझा जाए, लटक जाए, भटक जाए, ये क्या तप है? जिससे तुम्हारे भीतर में ऊर्जा का संचार, दिव्यता है, दिव्य हो जाए हृदय। किससे? उस ज्ञान से, उस प्रकाश से आलोकित हो जाए आप हमारा हृदय। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, और इसी से तुम्हें हमें ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। देवर्षि नारद जी कहते, मैंने संसार के लोगों को तप करते नहीं देखा, सत्य नहीं देखा इनमें, दान नहीं, सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। शोच, पवित्रता खो गए लोग, न तो भीतर की पवित्रता है और ना ही बाहर की पवित्रता है। बाहर से भी व्यवहार की पवित्रता नहीं है और भीतर से मन का मैलापन, कैसे ठीक होगी व्यवस्था? दया खत्म हो गई लोगों के भीतर से। ये दया कब तक है? जब तक अपना कोई नुकसान नहीं है। अपने नुकसान का अगर उससे होने लग जाए तो फिर दया खत्म। अरे ये तो हमारे लिए नुकसानकारक है, सब मारो काटो। और जब तक अपना नुकसान नहीं है, हमारे लिए हित करे, हाँ, तब तक दया रह भी सकती है कि रहने दो यार, क्यों मारना, क्यों कष्ट देना किसी को। दया दानम न विद्यते। लोग क्या कर रहे हैं बोले, संसार में केवल और केवल पेट भरने के लिए ही दौड़ा दाड़ी कर रहे हैं, भागम भाग।
ये सारा जितना खेल चल रहा है किसके लिए? पेट। ये पेट तक ही सब सीमित है, पेट भरने का। कितना भरे, कोई अंत नहीं। जब कहीं सत्य नहीं दिखा, धर्म नहीं दिखा, कहीं मर्यादाएं नहीं दिखी, तब देवर्षि कहते हैं मैं वृंदावन पहुंचा। बड़ा मन खिन्न हुआ। अब वृंदावन पहुंचता हूं तब मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। क्या देखा वहां? बोले एक सुंदर युवती जिसके सामने दो वृद्ध पड़े हैं। कुछ युवतियां उसकी सेवा कर रही हैं लेकिन फिर भी रो रही हैं। वो जब जब उन दो वृद्धों की ओर देखती हैं तब तब रोती हैं। और जब मैंने उसका परिचय पाया तो पता चला वो भक्ति है। और जो दो वृद्ध उसके सामने पड़े हैं वो ज्ञान और वैराग्य, उसके दो पुत्र हैं। मां जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। जब परिचय पता पाया कि कैसे हुआ ये सब, तो पता चला काल योगे न जर्जरो। काल का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। वैसे तो भक्ति भी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन वृंदावन में आकर के भक्ति तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वैसे बड़े थे। देवर्षि नारद जी से कहने लगे कि कुछ करो देवर्षि आप। तो देवर्षि ने कह दिया कि भक्ति महारानी मैं तो आपको प्रणाम करूं, आप तो क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो सबसे श्रेष्ठ हैं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि आप तो भगवान को मिलाने का काम करती है ना। हाँ, जहां तक रही ज्ञान वैराग्य की बात, तो ज्ञान वैराग्य का यहां कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनकी ये स्थिति हुई है और आपको यहां स्थान मिला है, तो इसका मतलब यहां सब भक्ति के उपासक हैं। लेकिन कलयुग आ गया है, इसलिए अधर्म मित्र के साथ में सब साधन सब क्षीण हो गए, सब धर्म कर्म मान मर्यादाएं सब विलीन होती जा रही। सुना है देवर्षि कि कलयुग को स्थान महाराज परीक्षित ने दिया। हाँ, ठीक कह रहे हो भक्ति महारानी आप। कलयुग को स्थान महाराज परीक्षित ने ही दिया, लेकिन क्यों दिया? क्योंकि इस कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण था। कौन सा सद्गुण है? क्या विशेषता है इस कलिकाल में? बोले इस कलिकाल में कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ न कर सके, बहुत बड़े बड़े साधन न कर सके, तप न कर सके, बहुत बड़े दान धर्म न कर सके, तो कोई बात नहीं। इस कलिकाल में कोई केवल और केवल नाम जप कर ले बस, तो जो तपस्या से फल प्राप्त होता है वो नाम से प्राप्त हो जाए। जो समाधि लगाने से प्राप्त होता है वो केवल नाम जप से प्राप्त हो जाए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना कलो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से मिलना कठिन है, योग समाधि लगाने से मिलना कठिन है, वो कलिकाल में केवल नाम जप से मिल जाए। लेकिन विडंबना तो देखो कि लोग कलिकाल में ये नाम में जो नाम से मिलने वाला है उस नाम को भी नहीं जपते। नाम की बड़ी महिमा गाई, इसलिए नाम है सहज में जीव को पार कर लेता है, इसलिए कलयुग को स्थान मिला। लेकिन तुम चिंता न करो भक्ति महारानी, क्यों? त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणदवोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि।
तो भगवान को इतनी प्रिय हो, इतनी प्रिय हो कि आप किसी नीच व्यक्ति के घर भी चले जाओ तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे उस नीच व्यक्ति के पास भी चले जाते हैं, उस निम्न व्यक्ति के पास भी चले जाते हैं, उसको भी ऊंचा बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। ये महिमा कितनी विशेषता है ना। भगवान का केवल कोई नाम जप करे, कोई स्मरण करे, कोई भक्ति की धारा में प्रवाहित होने लग जाए तो वह भक्ति उसको कहां से कहां पहुंचा देती है, भगवान के साथ संबंध करा देती है भक्ति। और वो भगवान थोड़े कहीं गए हैं, आज भी तो यही है। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। अगर दुखों की निवृत्ति चाहते हैं सब लोग, आप लोग भी चाहते हैं दुखों से छूटना, तो क्या उपाय है? देवर्षि नारद जी कहते श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो ध्यान करते हैं उनके भीतर का दुख समाप्त हो जाता है। दुख से बचने का उपाय क्या है? भगवान के चरण कमलों का हृदय में हर समय ध्यान करो तो दुख रहेगा ही नहीं। तुम्हारा ध्यान तो भगवान के चरणों में होगा, दुख की ओर थोड़ी होगा। और जब हम ज्यादा ध्यान दुख की ओर रखते हैं तो हम दुखी होते हैं। दुख आने पर भी मन को भगवान के चरणों में लगाए रखना ये दुख से छूटने का उपाय है। दुख संसार में सुख और दुख तो आते रहेंगे, इनसे कौन बच पाए? लेकिन उस दुख की घड़ी में भी उस परमात्मा का स्मरण करते करते अपने संसार के कामों को करते रहो। और रोने से अच्छा है स्मरण करो, तो स्मरण करने से तुम दुख को भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे, वो समय तुम्हारा सहज में निकल जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। और इस तरह से देवर्षि नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को जगाता हूं और तुमको भी प्रत्येक के हृदय में बैठ जाओ, ये मैं प्रयास करता हूं। क्योंकि जब तुम प्रत्येक के हृदय में होंगी हे भक्ति महारानी, तब सबको भगवान मिल जाएंगे, सबको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सब क्यों अधूरे रहे, सब पूरे हो जाएगा। क्योंकि भक्ति जिसके पास है भगवान उनके पास है। देवर्षि नारद जी कहते हैं तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते, लोक में विचरण करना छोड़ दूंगा, हरि का दास नहीं कहूंगा। और जब ऐसा प्रण कर लिया तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गए कि अब तो चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने इस प्रतिज्ञा कर ली, अब इनकी चिंता, अब ये जाने। और जब कोई महापुरुष कोई किसी बात को स्वीकार कर लेना तब छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, तुम छोड़ दो, अब चिंता उनको। यदि तुमने हमने किसी को जीवन दिया है, सच में जीवन दिया है, तब हम अपनी चिंता नहीं करते हैं। तब हमारी चिंता कौन करता है? जिसको हमने जीवन दिया है। हमारे अच्छे बुरे का वो ध्यान रखेगा, हमारे सुख दुख का वो ध्यान रखेगा। और संसारी लोगों को तुम ये जीवन दो तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यह जीवन यदि परमात्मा को सौंप दो, ठाकुर को सौंप दो, तो फिर तो वो सब आपे ही सब काम संभाल लेगा। क्या चिंता, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वं भरो गीयते। तो देवर्षि नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। क्योंकि चिंता, संसारी लोग चिंता करते हैं तो बाहर बहिर्मुख होते रोते रहते हैं, लेकिन जब महात्माओं को कोई चिंता होती है तो चिंता छोड़ चिंतन में लगते हैं। क्योंकि चिंता से मिलेगा क्या? चिंतन में लगो
जिसके चिंतन से सब चिंताएं मिट जाती है, वो है हरि, वो है नारायण। नारायण गाने लगे हरि नाम, नारायण नाम गाने लगे। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण 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 भज मन नारायण। गाइए सब लोग प्रेम से, वाणी को पवित्र करिए। जितना हरि नाम गाएंगे पवित्र होगी वाणी। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण मेरे राम प्यारे घनश्याम, मेरे राम ओ मेरे राम प्यारे घनश्याम, मेरे राम प्यारे घनश्याम। हाँ भज मन प्यारे घनश्याम भज मन नारायण, ओ मेरे राम प्यारे घनश्याम आहा भज मन नारायण। ओ मेरे राम प्यारे घनश्याम भज मन नारायण,
जप